नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए डीएलएड की बात करें तो डीएलएड सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था जो अगस्त और सितंबर में हुआ था। 26 अगस्त से कहें 27 सितंबर तक ये एग्ज़ाम हुए थे और इस एग्ज़ाम का जो अब परीक्षा फल है वो देखने को मिला है। इसकी जानकारी आज बीएसईबी मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर बता रहे हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए सारी बात बताई और साथ ही साथ उन्होंने और भी बातें बताई कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उनके आने वाले दिनों में किस तरीके से रिजल्ट हो, चाहे एसटीईटी का रिजल्ट हो या फिर डीएलएड का रिजल्ट हो। सुनवाते हैं पहले उनके पूरे बयानों को कि क्या कुछ कह रहे हैं डीएलएड एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परीक्षा फल जारी किया गया। इस परीक्षा में कुल 3,23,313 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से कुल 2,55,468 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 79.01% है। इस परीक्षा का आयोजन राज्य के 9 जिलों के 19 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था और इसमें अनारक्षित श्रेणियों के लिए 35% और आरक्षित श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए 30% का न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया था। इस परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी आज उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों को राज्य के सभी डीएलएड संस्थानों में, जिनकी कुल संख्या राज्य में 306 है, जिसमें 60 सरकारी संस्थान और 246 गैर सरकारी संस्थान हैं, इन 306 इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें ये उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार कॉलेज का चयन कर सकते हैं और इनके द्वारा किए गए चयन के आधार पर राज्य के सभी डीएलएड इंस्टीट्यूशंस में नामांकन किया जाएगा। इस नामांकन में जो भी नामांकन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार उर्दू, कला और विज्ञान के लिए निर्धारित स्थानों और अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं के लिए दी गई चॉइस प्राथमिकता के आधार पर उनको संस्थान का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एस्टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए 19 सितंबर से लेकर 5-10 के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी, 5 अक्टूबर तक, और इसके लिए इस अवधि में फॉर्म जमा किए गए थे और परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था और 16 नवंबर को एस्टेट की परीक्षा पूरे राज्य में समाप्त हो चुकी है और इसका परीक्षा फल दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का आयोजन परीक्षा समिति द्वारा किया गया था, जिसकी अंतिम परीक्षा 22 अक्टूबर को समाप्त हुई, इसके परीक्षा फल का भी प्रकाशन दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। आज जो भी परीक्षार्थी डीएलएड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों को हम लोग शुभकामना देना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि डीएलएड के आगामी कोर्स के नामांकन के लिए जो भी वे संस्थान का चयन करें, सोच समझकर अपने चॉइस के, अपनी दूरी, अपनी उनके अनुसार से उस संस्थान का नामांकन का चयन करें और उसके आधार ही उन्हें ऑनलाइन रूप से संस्थान का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।
आगामी 3 दिसंबर को बापू सभागार के अंतर्गत अवस्थित ज्ञान भवन में किया जाएगा। इस अवसर पर प्रख्यात शिक्षाविद श्री अजय घटक, जो भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, उन्हें व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया है। और इस बार पहला वर्ष यह ऐसा होगा जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा टॉपरों को पुरस्कार की राशि दुगनी कर दी गई। तो इस बार पहली बार टॉपरों को, सभी मैट्रिक के टॉपर और इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए और उसके अलावा अन्य सभी प्रकार के पुरस्कार, लैपटॉप इत्यादि दिए जाएंगे। और इसके लिए भी अलग से सूचना शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो आपने साफ तरीके से डीएलएड के एग्ज़ाम के रिजल्ट को जो बता रहे हैं आनंद किशोर, उनको सुना होगा। वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो लगभग जो 3.25 लाख परीक्षार्थी जो थे, उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था और लगभग 2.5 लाख के आसपास के जो अभ्यर्थी हैं वो इस CBT 1 एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए हैं। लगभग 79.01% के जो विद्यार्थी हैं, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं इनके लिए अब जो तिथि निर्धारित की गई है, मतलब जो एडमिशन के लिए तिथि कह सकते हैं, वो तिथि 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है, जिसके में वेबसाइट भी उन्होंने बताया है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि कौन से वेबसाइट पर आप जाके 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आप यहाँ जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। लगभग 306 विद्यालय हैं जहाँ आप ये आवेदन कर सकते हैं अपने अनुसार की जो विद्यालय है आपको पसंद है, जो आपकी नज़दीक है, वहाँ आप अपने आवेदन कर सकते हैं। वहीं STET एग्ज़ाम को लेकर भी जिस तरीके से अभ्यर्थियों का बाहर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो अध्यक्ष से मिलने की बात कर रहे थे और अपनी बातें कह रहे थे। STET के जो अभ्यर्थी जो थे, उनको लेकर भी उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जो भी प्रक्रिया है, जो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही उनके समस्याओं का निदान हो सकता है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से STET विद्यार्थियों का भी रिजल्ट दिसंबर माह तक आने की संभावना है, उससे पहले इनकी समस्याओं का, मतलब जो STET के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से विभाग कर पाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।